विकास दिव्य कीर्ति जी तो ये कहते हैं जो सबसे पहले जब जन्म हुआ होगा मनुष्य का वो किस आधार पर हुआ? कर्म जो होता है वो पहला जन्म जब इंसान लेता है तो उसकी कर्म का मतलब है आप इंडिया में ये दिक्कत है, जो रैशनलिस्ट है और जो एथिस्ट है ये अनपढ़ होता है। अच्छा, आचार्य प्रशांत उनकी पुस्तक भी आई है। वो ये कहते हैं कि पुराणों में, वेदों में जो भी देवी देवता सनातन धर्म के हैं वो सिर्फ प्रकृति हैं और वो समय के साथ क्षीण हो जाएं। आर्य समाज को तो हम ऐसे सीरियसली नहीं लेते। इनके जो सबसे महान आचार्य थे उन्होंने बोला कि वेद के बाहर हम किसी ग्रंथ को नहीं मानते। तो बनारस के पंडितों ने बोला ठीक है, यही बात तुम वेद में दिखा दो। वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वेद के अलावा आप किसी ग्रंथ का अनुसरण नहीं करेंगे, जैसे उपनिषद। जब आध्यात्मिक पथ पे कोई साधक किसी गुरु के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या साइंस हैं कि वो सही रास्ते पे? पहले तो क्या है ना कि जब आप गुरु के साथ जुड़े और मंत्रों को करे तो 3 साल से 7 साल तक सनातन धर्म जो है वो फेथ और बिलीफ पे नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन धर्म, बाकी फिलॉसफीज है, लाइफस्टाइल है। नमस्कार एवरीवन, आदेश आदेश। मेरा नाम हर्षित भारद्वाज। शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। अभी आपके साथ, मेरे साथ मैं आपको मिलवाऊंगा शिशिर जी से, आपके गुरुदेव। हमारी पुस्तक अघोरभ्यो घोरभ्यो अभी अभी पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है, दोबारा से रीप्रिंट एंड रिवाइज्ड। दिल्ली में हम लोग मिल पाए, मेरा सौभाग्य। आप लोगों को रूबरू कराऊंगा शिशिर जी से, आने वाले हैं और हम बहुत इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। साधना के विषय पे बात करेंगे, अघोरभ्य घोरभ्य और साधक पे बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ज्वलंत प्रश्न, जिनके सवाल लोग उठा के छोड़ दे रहे हैं और इनके उत्तर हम और आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आपने बड़ी फेमस जावेद अख्तर साहब की डिबेट सुनी होगी। विकास दिव्य कीर्ति जी ने कुछ सवाल किए हैं धर्म के, सनातन के बारे में। आचार्य प्रशांत जी के कुछ डाउट्स पे भी हम गुरुदेव से उनकी सलाह मांगेंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं और आपके गुरुदेव शिशिर जी इन ए कन्वर्सेशन, कैंडिड एंड फ्रैंक। नमस्कार एवरीवन, दिस इज हर्षित भारद्वाज। आज मैं गुरुदेव शिशिर जी के साथ बैठा हूँ और जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हमारी अघोरभ्यो घोरभ्यो पुस्तक रिवाइज्ड रीप्रिंटेड एडिशन में आई है सर। आपने बहुत सारी तो नहीं, कुछ कॉपियां साइन की हैं लोगों तक पहुंच रही हैं। साधक और अघोरभ्यो घोरभ्यो दोनों अवेलेबल हैं। इन पे कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ज्वलंत सवाल जो कुछ 4-5 दिन से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और बहुत लोगों ने पूछा भी। एक विद्वान है, आचार्य हैं, पढ़ाते हैं, काफ़ी दार्शनिक स्वभाव के, हिंदी साहित्य के टीचर हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी। उन्होंने एक सवाल पूछा अपने स्टूडेंट से और उसके पीछे पहले डिस्क्लेमर लगाया है कि इसका सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाया आज तक। सवाल ये है, वो ये कहते हैं अगर मनुष्य का जन्म कर्म के आधार पे होता है, एक जन्म में कोई कर्म करता है, उसके हिसाब से उसको अगले जन्म का, उनको लगता है कि एक अकाउंट तैयार होता है, डेबिट क्रेडिट बनता है, उसके हिसाब से अगला जन्म का उसको सुविधाएं और सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, कर्म के आधार पे होता है। तो ये कहते हैं जो सबसे पहले जब जन्म हुआ होगा मनुष्य का वो किस आधार पे हुआ होगा? हर्षित जी, ये सवाल जो है वो बिलो एवरेज एक सवाल है। दिव्य कीर्ति जी ने किसी अच्छे साधक या किसी अच्छे ज्ञानी से नहीं पूछा होगा। कर्म का अर्थ कहीं भी ये नहीं होता है कि आपके कर्म पे आपका पनिशमेंट या रिवॉर्ड डिसाइड होता है। जो महाशून्य, जो सनातन धर्म का शुरुआत है, जो हमारे कवर में भी बना हुआ, ये महाशून्य। तो महाशून्य से जब माया का स्पर्श हुआ, जिसको साइंस बोलता है कि एक एलिप्टिकल डांस हुआ था नेगेटिव चार्जेस का, और फिर बिग बैंग हुआ, तो वैसे ही जब सनातन धर्म में महाशून्य और माया का जब संगम हुआ तो पूरा एक मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ और इसमें फिर जीव आए। और ये जीव कहाँ से आए? ये महाशून्य से आए। महाशून्य मतलब एब्सोल्यूट, जिसमें सब समाहित है, उसमें से ही हम सब निकले और अभी भी उन्हीं के अंदर में। और ये जितने जीव निकले महाशून्य से, उनका जर्नी वापस महाशून्य में होना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुक्ति मिल जाना, है ना।
तो ये महाशून्य तक आप क्या करके जाते हैं? अच्छे कर्म नहीं, आपको एब्सोल्यूट होना है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें सब कुछ समाहित हो, वो चाहे अच्छा है या बुरा है। तो कर्म जो होता है वो पहला जन्म जब इंसान लेता है तो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है उस नॉलेज को गैदर करने के लिए जो उसको महाशून्य बना दे। ठीक है, और उसको ही कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब एक्शन नहीं है, मैटेरियलिस्टिक एक्शन को कर्म नहीं बोला जाता है। ठीक है, जब श्री कृष्ण ने बोला कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, उसमें वो यही बताना चाह रहे थे कि कर्म आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो आप तय नहीं कर सकते। वो एक यूनिवर्सल प्लान है, आपका एक्शन किसी ना किसी बड़े प्लान का एक एक्शन है और आपको उससे सीख ले लेना है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हुई रामायण काल में, ऐसी चीज़ें हुई कि आज के सोशल पर्सपेक्टिव से उसको सोचे तो वो बहुत बड़ा पाप था, लेकिन उस समय तो हीरोइक डीड हुआ। कृष्ण के कालखंड में, श्री कृष्ण के कालखंड में चीज़ें ऐसी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कई ऐसे देवताओं की कहानी है, अगर आज हम पढ़ते तो हमको लगता है अरे देवता ने तो छल कर दिया, लेकिन छल किया था क्या? नहीं, वो उस समय की युद्ध नीति थी, वो सही था। तो आज के सोशल पर्सपेक्टिव से कोई कर्म को जांच ले और उसके बाद बोले कि अगला जन्म ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं होता। तो उनका सवाल यहाँ पर गलत है। दूसरा, आपको हर तरह का कर्म जानना होगा, वो सोशली एक्सेप्टेबल हो या नॉट एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, वो बुरा कर्म करके अगले जन्म में हो सकता है और बुरा कर्म सीख ले, या फिर वो कम बुरा कर्म में चला जाए। अब जैसे वाल्मीकि खेटक करते थे ना, वो आखेट करते थे, वो क्या कहते हैं जानवरों को मारते थे, अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण पैदा लिए, कुछ दिनों तक उन्होंने फिर आखेट किया, लेकिन वापस वो अपने धर्म पे और उन्होंने महाग्रंथ की रचना कर दी, है ना। तो अगर कर्म के हिसाब से होता, अच्छा उनको ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। अब ब्रह्मा का अवतार पृथ्वी पर आकर के और जानवरों को मार रहा था, अब इसको कर्म के हिसाब से आप तौलिए। उसके बाद सनातन धर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिख के चले गए। तो कर्म पे आधारित होता तो पिछले जन्म में जानवरों का हत्यारा और इस जन्म में भी वही करते हुए जो है सनातन धर्म में सबसे पूजनीय हो गए, तो फिर कर्म का कंसेप्ट कहाँ गया? कर्म का मतलब है आपको सीखना ही है, अच्छा हो बुरा हो आप सीखिए। आप नहीं तय कर सकते हैं कि आप अच्छा सीख रहे हैं कि बुरा सीख रहे हैं। 3 संविधान, अपने लिए आप जिम्मेदार हैं, अपना कार्य आप खुद करेंगे और किसी और के फ्री विल में आप नहीं घुस सकते किसी और जीव के। ये 3 आप कर रहे हैं तो आप कार्मिक पाप और ऋण दोनों से मुक्त हो जाते हैं। मिल गया होगा उनको जवाब। हाँ, होप सो। जवाब ग्रहण करने की क्षमता भी तो कहीं ना कहीं हो। इसमें जब आप बता रहे थे ग्रोथ वाली कहानी, तो मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी मोटा मोटा तो यही कहती है। हाँ, और वो तो हमारा जो 10 अवतार वाला कंसेप्ट है उसमें ही सेट होता है। सिविलाइजेशनल ग्रोथ तो सीखते सीखते ही हर स्पीसीज आगे बढ़ती है, एक्वायर करके इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को आपने एक बार बताया था कि जब तक आप उस गलती को सीखोगे नहीं, उससे सीखोगे नहीं, तो वो रिपीट होती रहेगी। हाँ, जब तक आप सही मार्ग में नहीं जाते। मैट्रिक्स में बार बार लूप चलता रहेगा, तो आप सीख जाएंगे। यहाँ से बढ़ते हैं एक बड़ा ज्वलंत और इंटरेस्टिंग मुद्दा जो आजकल चल रहा है। जावेद अख्तर साहब की बहस डज गॉड एग्जिस्ट पे हुई। उसका जो सारा प्रेमाइज था कि एक इस्लामिक स्कॉलर आए, उन्होंने सवाल पूछा। तो पहले जावेद अख्तर साहब की जो एक बहुत पुरानी एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है, वो ये कहते हैं कि फेथ और बिलीफ में डिफरेंस है। तो आपका जो भगवान है वो फेथ है कि आपने कह दिया मान लो, अब मेरा जो बिलीफ है वो एम्पेरिकल फैक्ट्स पे है। हालांकि वो भी उनका फ्लॉड है, क्योंकि वो एग्जांपल देते हैं कि मेरा बिलीफ ये है कि नॉर्थ पोल है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे गए हैं, वो मैप में है, एक अधिकतर ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो इसलिए मेरा विश्वास है, बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है। लेकिन भगवान का कोई एम्पेरिकल प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ? आप बोल रहे हो कि मान लो। इस पे आपको क्या लगता है, कहाँ पे वो चूकते हैं? देखिए, भगवान है कि नहीं है, मतलब ये डिबेट तो मतलब इसको करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप करके ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आपके आंख बंद करने से अंधेरा हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, है ना। तो हमने आंख बंद कर लिया और बोला देखो आंख जब तक नहीं खोलते तब तक लाइट दिखता नहीं है, इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और फेथ और बिलीफ का क्या है ना कि कम से कम सनातन धर्म जो है वो फेथ और बिलीफ पे नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑन टेक्निकल फैक्ट्स एंड देन एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप जो है इस फेथ को या इस बिलीफ को, आप जो भी बोलिए, उसको टेस्ट कर लीजिए। आपको नहीं लगता है कि देवता है तो आप बैठिए साधना में और टेस्ट कीजिए।
अब मैं मान लूँ कि हवाई जहाज उड़ता ही नहीं है, मैं कभी हवाई जहाज में चढ़ूंगा भी नहीं, तो फिर हमारे मंतव्य का क्या मतलब बनता है? तो जावेद अख्तर साहब को पहले चाहिए कि धर्म का कुछ अनुष्ठान करें, अनुष्ठान करके उसके बाद उसको वो बोल सकते हैं कि ये है या ये नहीं है। इंडिया में ये दिक्कत है, जो रैशनलिस्ट है और जो एथिस्ट हैं ये अनपढ़ होते हैं। नहीं, जावेद अख्तर साहब अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन आप एथिस्ट या फिर क्या कहते हैं रैशनलिस्ट तब हो सकते हैं जब आपने चीज़ों पर रिसर्च की हो। यहाँ पर सिर्फ नहीं बोलने वालों को मान लिया जाता है कि हाँ मतलब ये एथिस्ट हैं और ये रैशनलिस्ट हैं, ये सही बोल रहे हैं। आप उनको बोलो कि देवता होते हैं, नहीं होते हैं। आप हमसे पूछो कि कैसे देवता होते हैं, तो मैं 100 लोगों को मिलवाऊंगा जिन्होंने देवता को समझा है ना, जिन्होंने जीवन दे दिया है, जिनका जीवन बदल गया है। ठीक है, आप मुझे 100 लोगों से मिलाओ जिसका ऐसा हुआ हो कि मैं आज से देवता को नहीं मानता और जीवन ठीक हो गया हो, है ना? ऐसा मिलवा पाएंगे क्या? नहीं ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल मैं मानता हूँ, तो मैं पूछना चाहूंगा कोई गया नॉर्थ पोल, तब तो नॉर्थ पोल पता चला क्या ना। वो गए हैं? ठीक, वो भी तो मान ही तो रहे हैं, वो भी मान रहे हैं यार। एक तो है कि वो मान रहे हैं और दूसरा ये है कि अब वो बोल दे कि अब जैसे फ्लैट अर्थ वालों का क्या कर लोगे? है फ्लैट अर्थ उनके लिए फ्लैट अर्थ है। वो नया एक कंसेप्ट है कि सिलेंडर अर्थ। हाँ, यू कैन बिलीव एनीथिंग इफ यू डोंट एक्सप्लोर। बट ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्या वो उस धर्म के पथ पे चले हैं आगे, चलने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये सब बकवास है। और देखो, उस धर्म इस धर्म में नहीं होता, धर्म सिर्फ सनातन धर्म, बाकी फिलॉसफीज है, लाइफस्टाइल है, ठीक है, पावर स्ट्रगल है, हमारा ही एक धर्म है। तो उनको बोलना चाहिए कि आप सनातन धर्म में आओ और उसके बाद प्रैक्टिस करो हिंदुज्म। एक नॉर्मल जो हिंदू प्रैक्टिस करता है उतना आप करो एंड यू विल फील द डिवाइन पावर अराउंड यू। हाँ, इट्स हैज टू बी एक्सपीरियंशियल। जब तक आप जाने बिना डिस्कार्ड करना तो इग्नोरेंस है। दैट इज इग्नोरेंस, लॉजिकल इग्नोरेंस। इंडिया में इन्हीं को रैशनलिस्ट कहते हैं। हाँ, लॉजिकल इग्नोरेंस है। और एक जहाँ से आपने सबसे पहली बात ये आपने बोली कि इस प्रश्न पे चर्चा करने का ही औचित्य नहीं है, कोई सवाल ही लॉजिकल नहीं है। भगवत गीता में मैं अभी कल परसों ही सुन रहा था कि कृष्ण कहते हैं कि जिसकी मेरे में आसक्ति ना हो, प्रेम ना हो, उससे मेरी चर्चा ना करना अर्जुन। सही बात है। देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग अबाउट मी। अब जैसे जावेद अख्तर के पास ये क्लिप पहुंच गया, तो उनको पता चलेगा कि भाई कोई तो हर्षित भारद्वाज है जिसने ये सवाल पूछा, कोई शिशिर कुमार है जिसने इसका जवाब दिया। उससे पहले तो जावेद अख्तर साहब को ये नहीं पता था कि हर्षित कोई है, शिशिर कोई है। इसका मतलब थोड़ी था कि हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ रहे ना? तो उसी तरीके से उनको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, थोड़ा पहुंचना जीवन के उस काल खंड में भी हैं कि उनको देवता के पास जाना चाहिए अब, है ना? ज्ञानी भी हैं शायद, समझ जाएंगे, शायर हैं तो बारीक चीज़ें जीवन की समझ पाएंगे, सनातन की। अब एक उसी डिबेट की एक फिर ये बड़ा यूनिवर्सल सवाल है कि जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनका जो डिस्टिंक्शन है क्रिएटर और क्रिएशन का, तो वे कहते हैं एक कोई एंटिटी है, एक वन यूनिवर्सल एब्सोल्यूट है और उसने सबको बनाया। हमारे सनातन का कॉन्सेप्ट कहाँ इससे भिन्न रहता है? हमारा सनातन का कंसेप्ट यहाँ भिन्न रहता है कि जो एब्सोल्यूट है वो तो एब्सोल्यूट है, उसको किसी चीज़ को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में है। ठीक है ना? वो खुद से बाहर किसी चीज़ को नहीं करता है। तो हमारा कंसेप्ट है कि उसके बाद महामाया का प्रादुर्भाव होता है और शी गिव्स दिस थॉट, और फिर महामाया के आने के चलते जो है सृष्टि का विकास हुआ और विस्तार हुआ और फिर देवता आए, गण आए और फिर जो है मनुष्य आए। तो अकेले जो महाशून्य है वो महाशून्य है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज अनइंटेलिजेंट। अच्छा, बिकॉज इट इज सो इंटेलिजेंट दैट इट डज नॉट नीड्स टू थिंक, राइट, है ना? दिस इज आवर कंसेप्ट। वंडरफुल, वंडरफुल। एक जो बात उसी डिबेट से थोड़ी सी परे है कि एक सुप्रसिद्ध भागवत गीता वेदांत के आचार्य हैं आचार्य प्रशांत, उनकी पुस्तक भी आई है, अच्छी बात करते हैं, लॉजिकल बात समझ में आती है। वो ये कहते हैं कि पुराणों में, वेदों में जो भी देवी देवता सनातन धर्म के हैं वो सिर्फ प्रकृति हैं और वो समय के साथ क्षीण हो जाएंगे और आगे वाली जनरेशन
उनको भूल जाएंगे, वो सनातन वनातन जैसा ऐसा कोई है concept कि नहीं। आर्य समाज को तो हम ऐसे सीरियसली नहीं लेते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे देते हैं। इनके जो सबसे महान आचार्य थे वो बनारस में जा करके हार गए थे। उन्होंने बोला कि वेद के बाहर हम कुछ किसी ग्रंथ को नहीं मानते। हाँ, तो बनारस के पंडितों ने बोला ठीक है, यही बात तुम वेद में दिखा दो। तो वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वेद के अलावा आप किसी ग्रंथ का अनुसरण नहीं करेंगे, जैसे उपनिषद का नहीं करेंगे। अब जहाँ तक उन्होंने बोला कि जो देवता हैं वो लुप्त हो जाएंगे, ये वही बात है कि आप चाहे तो ग्रंथों को मानो, ठीक है, या फिर आप किसी ग्रंथ को मत मानो, ठीक है। आप आधा सीधा नहीं मान सकते। हाँ, अगर सनातन धर्म इतने सालों से ये रिसर्च चल रहा है सनातन धर्म का, तो जो ऋषि मुनियों ने लिखा आप उसको ऐसे जीरो नहीं कर सकते कि वेद के बाद जो लिखा सब मूर्ख थे। हाँ, ये शिव पुराण मूर्खता भरा है, ये देवी भागवतम मूर्खता वाला। देखो, पढ़ा होता तो अगर उसने भी ग्रंथों का अध्ययन किया होता तो रामायण हमारा सबसे अच्छा ग्रंथ है ना। श्री राम को हम लोग सब मानते हैं, पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो रामायण में जो रावण है वो 14 चातुर्युगों तक उसने राज किया था। समझ रहे आप? 14 चातुर्युगों तक राज करने का मतलब होता है कि 14 बार इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का विनाश हो गया, फिर से ये बना। इतने बार जो है कलयुग आया, द्वापर आया, हर बार वो आता था और रावण ही राजा होता था। तो रावण तो जाता ही नहीं है चातुर्युग के बाद यहाँ पर। ये तो देवताओं के जाने की बात कर रहे हैं। इंद्र हो, ब्रह्मा हो, सारे देवताओं का, नारायण हो, सबका एक आयु सीमा दिया है। हाँ, और उस आयु सीमा के बाद फिर नए ब्रह्मा, नए नारायण, नए क्या कहते हैं इंद्र आते हैं। ये तो हमारे में लिखा है, कुछ नया बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कोई बोल दे कि प्रकृति के साथ वो समाप्त हो जाएगा? नहीं, वो रिप्लेस होंगे। लेकिन ऐसे कई अरब आचार्य के आने जाने के बाद आर्य समाज वालों की मैं अभी आते समय हम लोग सुन रहे थे कि वो उन्होंने एक वेद की लाइन पकड़ी हुई है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं बन सकती। एक वेद में एक लाइन है, तो उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है कि प्रतिमा नहीं बन सकती। लेकिन संस्कृत प्रतिमा शब्द का वर्ड मूर्ति नहीं है। वो ये कह सकते हैं, वो एक कहने का, हमारी भी वेदों को समझने की क्षमता लिमिटेड है, बट मैं भी ये समझता हूँ कि प्रतिमा का मतलब है कि उनकी इमेज नहीं बन सकती। इमेज, हाँ, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। तो उन्होंने उसको मूर्ति बना दिया, विग्रह बना दिया कि विग्रह को मना किया है वेदों ने। देखो हम सिर्फ वेदों को मानते हैं। समझ का फेर है। एक हम गौरभ्यो का जो रिवाइज एडिशन जब आया, कुछ कहानियां आपने ऐड की, तो एक पाठक का सवाल आया, महाराष्ट्र से हैं, बड़ी काफ़ी यंग है वो। तो वो सदगुरु के यहाँ प्रोग्राम्स करती हैं 4-5 साल से, काफ़ी यंग है, सनातन धर्म की प्रैक्टिस करती हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर मेरे से सवाल पूछा, कई बार पूछ चुकी हैं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, शायद बहुत लोगों को ये सवाल अच्छा लगे, कि जब आध्यात्मिक पथ पे कोई साधक किसी गुरु के साथ या अपनी प्रैक्टिसेस के साथ आगे बढ़ते हैं किसी भी तरह से, तो क्या उनको कब पता चले कि कुछ चेंज होना शुरू हो गया? क्या साइंस हैं कि वो सही रास्ते पे हैं? पहले तो क्या है ना कि जब आप गुरु के साथ जुड़े और मंत्रों को करे, साधना को करे, तो 3 साल से 7 साल तक कोई आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर आप अपने पथ को बदलते रहते हैं तुरंत, तो फिर आपको जीवन में कभी लाभ नहीं होगा। किसी मंत्र और किसी तंत्र को पकड़ के 7 साल जब आप चलेंगे, तो फिर आपके जीवन में और आप में चेंज आएगा, ठीक है। और वो चेंज एक स्थिरता के रूप में होगी जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता है। वो स्थिरता आपके आसपास की जो दुनिया है वो आपको लगेगी स्थिर हो गई है, ठीक है। आपके मेरुदंड में बहुत ताकत लगेगी, ऐसा लगेगा कि हम अकेले नहीं है, कुछ है साथ में, ठीक है। और तीसरा, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत हाई हो जाता है। तो आपने किसी को कुछ बोल दिया, खुद के लिए कुछ सोच किया, तो वो आज हो या 10 दिन बाद वो होगा जरूर। तो ये इनिशियल साइंस होता है कि आप साधना में सही जा रहे हैं, लेकिन उसमें 7 साल देना होगा। उनका दूसरा सब टॉपिक ये भी था, वो भी बड़ा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि ध्यान में लाइट दिखती हैं या पीछे कोई महसूस होता है, या ये सारी चीज़ें जो कि पॉपुलर मीडिया में और किताबों में लोग बातें करने लगते हैं। देखिए, ध्यान जो एक चीज़ है ना, वो पहले तो आम जनमानस के लिए है नहीं, ठीक है। एक आम जनमानस वही करता है जो कि उसके मन को शांत करे,
तो मेडिटेशन टेक्निक से वो समझते हैं कि उनके दिमाग को शांत करने का एक ये है। ध्यान का एक प्रॉपर मंत्र होता है, ठीक है, उसको जापते ही आप जो है एक अलग अवस्था में पहुंच जाते हैं और उसका इस माया वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो आप देखते हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर होता है, आपके डेफिनेशंस के भी बाहर होता है। तो जो ध्यान एक्चुअल करते हैं उनको पता है कि ध्यान को आप बता नहीं सकते कि ये लाइट देखा, ये देखा, वो तो कर नहीं, आप नहीं समझ सकते कि ध्यान में आप क्या देख रहे हैं। जब उस अवस्था में आप पहुंच जाते हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। एवरीथिंग एल्स इज नॉइज, एवरीथिंग एल्स इज एन आइडिया दैट हैज बीन पुट इनटू योर प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो वो माइंड जो है वो उसको रिप्ले करना शुरू कर। ये बहुत डेंजरस वो है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग स्टार्ट करते हैं ये एक तरह से इलाज है। हाँ। ये अध्यात्म से दूर एक इलाज है ना, कि जिनको चाहिए शांति, जिनको चाहिए कुछ तो देखना है, उनके लिए एक अच्छा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तैयार है और आप उसमें फंसते चले जाइए। दे फील कि कुछ हो रहा है। ऑसम। साधक और अघोरभ्यो दोनों अवेलेबल हैं, कुछ नई कहानियाँ भी जोड़ी हैं हमने। साधक की इंग्लिश ट्रांसलेशन और अघोरभ्यो का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। बहुत आगे आपका क्या, अगली कौन सी अगली पुस्तक हम लाएंगे हम 10 महाविद्या पर। वाह। उसमें 10 महाविद्या क्या है, कौन सी कथाएं हैं, एक गृहस्थ को कौन से मंत्र, कौन से यंत्र, कौन से तंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए, ये सारा वर्णन उस 10 महाविद्या के पुस्तक में होगा। सुपर। बहुत ही आज आपकी समय की थोड़ा अभाव है, अगली बार रांची में बैठ ज़्यादा सवालों के साथ हम ज़्यादा सवाल ज़्यादा हो गए। हमने काफ़ी समय निकाल लिया जैसे तैसे करके, जैसे बाबा का। इसकी एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा मैं। अघोरभ्यो का जब पहला आया था, जब हमारी आपकी चर्चा होती थी, तो इस पुस्तक का नाम साधक था। हाँ, पहले उस पुस्तक का नाम साधक था, सही बात है। फिर चर्चा होते होते एकदम अनायास ऐसे ही बैठे बैठे टाइटल पे आपने एकदम से अघोरभ्यो करा, ये हो गया। फिर ये जब किसी के पास एडिट होने गई तो 2 एडिटर्स ने इसको वापस भेज दिया हमको कि ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये पढ़ना। अब हमने पढ़ा, हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ डिफिकल्ट है, पर काफ़ी लोगों को पढ़ने के बाद ऐसा। So this is not just a book. No, both of the books are not for common people. इन किताबों का ना कॉलिंग होता है, इसको सब नहीं पढ़ सकते हैं। Exactly. और जिनको पढ़ना है वहाँ तक ये किताबें पहुँच जाएंगी। तो यहाँ तो ये हुआ। दूसरा एक अघोरभ्यो में एक पहली या दूसरी कहानी है, इसकी तो बात नहीं करते। कभी हमने अघोरभ्यो पे ऐसे बात की नहीं, कहानियों पे हमने सोचा था कि कभी ना कभी करेंगे। एक गुरु की आपने अपने उसका बताया था कि आपके गुरु थे। ये वाली कहानी जब एक एडिटर ने पढ़ी, जब एक कलुआ और एक अघोरी मेरे पीछे आए, ये होता क्या है कि आज के दिन क्या है ना कि इतना इंफॉर्मेशन जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल है कि लोग सोचते हैं कि सारी शक्तियों का अलग अलग साधना करना पड़ता है। इस कहानी को देने का मेरा तात्पर्य ये था कि जिस समय ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई थी ना, उस समय हम सिर्फ भगवती मंत्र का जाप करते थे, लेकिन वो तंत्र, वो स्थान और जो पूरा विधान था वो तंत्र सम्मत था। तो जिन साधनाओं का मतलब जो कलवा मसान बोलते हैं, ऐसी चीज़ें ना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होती हैं, आपको अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो आज के दिन में साधक जो है देवता के को छोड़ के इनके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये कहानी वही बताने के लिए मैंने दिया है कि तुम देवताओं की साधना करो, देवता को तुमको कौन सी शक्ति देनी है वो देवता पे छोड़ देनी चाहिए। ओके, साउंड्स गुड। एक छोटा सा आइडिया जो मेरे को आपने बताया भी था, जो मैं मानता हूँ कि जो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंटिटीज़ है, यू सेड कि ह्यूमंस कम समवेयर इन द मिडल, ऊपर देवता, नीचे ये लोअर एंटिटीज़ हैं। आजकल इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी, या शायद बिकॉज ये आसान या एक्सेसिबल है तो लोग लोअर एंटिटीज़ पे ज़्यादा काम, इनको लगता है कि उनसे काम कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब कहानियाँ हैं कि कोई काम करा ले, और जिनके पास है और जो काम करा रहे हैं ना वो बहुत बड़े साधक होते हैं, बहुत सिद्ध साधक होते हैं। और वो लोग इसको जिस तरीके से मैंने बताया ना कि देवी की साधना करते हुए प्राप्त हो जाता है, वैसे उन लोगों को प्राप्त होता है, तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप उसको बस आप चाहेंगे कि आप उसको वशीभूत कर लें तो वो आपसे कहीं ज़्यादा तेज है, ठीक है, वो लोअर एंटिटी हो
या हायर एंटिटी हो, वो आपको वशीभूत कर सकता है, आपसे उल्टा काम करा सकता है। लेकिन जब वो किसी दैविक साधना से आपको मिलता है तो वो देवी या देवता के अधीन होता है, तब वो आप पे अटैक नहीं करता है। ओके, ठीक है। द एंटायर पर्पस ऑफ साधना एज आई अंडरस्टैंड इज टू असेंड योर इंटेलिजेंस। यस, इट इज एक्चुअली वो जो कर्म पे हम बात कर रहे थे ना, कि लोग कर्म कर करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो पहले लोअर एंटिटी भी होते हैं ना, जो फिर वो हायर जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारे धर्म में है कि आप देवता तक बन सकते हैं। तो ये जो बर्थ ले करके ज्ञान को प्राप्त करने का जो एक तरीका है, इसको हम लोग जंप कर जाते हैं जब उसी जोन के एंटिटी से मिलके हम पूछ लेते हैं कि आगे का ज्ञान क्या है, आगे कैसे साधना होगी। इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, कमाल की बात है। बुक पुस्तक के बारे में बता ही दिया। अब अगली पुस्तक जो हमारी आ रही है 10 महाविद्या। आगे कोई आप इस वर्ष के अंत का साधकों को संदेश, शिष्यों को? साधना करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्मण्य बाधिकारस्ते, इसको तो सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेड श्लोक है ये शायद पूरी दुनिया का, कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। फिर वो कहते हैं काहे कर्म करें जब फल की चिंता नहीं करेंगे। इसका तो हमने व्याख्यान दिया। इसका ये सबसे सुंदर एग्जाम्पल है कि यू डोंट नो व्हाट इज राइट और गुड। कर्तव्य क्षेत्र में करते रहना पड़ेगा कर्म। अभी आखिरी एक बात के साथ इस सभा को समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि 10 महाविद्या पे जो हमारी अगली पुस्तक की चर्चा हो रही है, उसमें हम 10 महाविद्या को, कुछ लोग हालांकि इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 10 महाविद्या की कहानी माँ सती के प्रादुर्भाव से और उनके यज्ञ में भस्म होने से शुरू होती है। कहीं पे विष्णु पुराण में बोला गया कि वो विष्णु के 10 स्वरूपों के रिफ्लेक्शंस हैं। कहीं पे बोला गया वो काली ही की 10 अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स हैं। देखिए, अब हम पॉडकास्ट करें तो भैरव का नाम आना ही चाहिए। हाँ। जब आप भैरव की कहानी सुनेंगे, काल भैरव के प्रादुर्भाव का, तो हर जगह लगभग वही कहानी आती है कि ब्रह्मा जी का मिथ्या मुख काटा, तब काशी में गए। लेकिन उसमें अलग अलग कहानी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए तो वो क्रोध मुख काटा। एक बार वो वाचाल हो गए, महादेव को बोला कि तुम मेरे बेटे हो, तो उस मुख को काटा। एक बार उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमने और छोर देख लिया है महादेव का, मिथ्या मुख काटा। एक बार वो आसक्त हो गए अपने ही क्रिएशन को ले करके, तो ये जो मतलब वो जो उनका डिजायर वाला मुख था उसको काटा। 4 कहानियां हो गई भैरव के प्रादुर्भाव की। ये कैसे हो गई? ये इसलिए हो गई क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारा धर्म कभी नाश नहीं होता, जैसे आचार्य प्रसाद ने बोला, ठीक है। हमारे धर्म में हो सकता है मनुष्य नाश हो जाए, देवता रहते हैं और वो कथाएं चलती हैं। तो हर चातुर युग में हर बार जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, हो सकता है कि सेम कथा ना चल रही हो। जो एंटिटीज हैं, जो देवता है, मनुष्य को सीख देने के लिए अलग अलग माया रचते हैं और वही माया हम समझते हैं। तो आपने एक कल्प में, एक पुस्तक में एक कहानी है, लेकिन दूसरे कल्प में वही अलग हुआ होगा। आप समझो ऐसे। श्री राम का जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो जिस समय महादेव रामचरितमानस सुनने पृथ्वी पर आए थे, ठीक है, उसी समय श्री राम जो है सीता के वियोग में घूम रहे थे और महादेव ने उनको देखा, है ना। तो एक तो वो है कि श्री राम की कथा चल रही है, दूसरा जो है श्री राम इस युग के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो रामायण एक समय में 2 बार घटित हो रही है ना। उससे मजेदार क्या, श्री राम जब ये इन्होंने लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, तो उन्होंने एक उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड कब लिखा? उत्तरकांड तब लिखा जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके 14 साल में राज्याभिषेक करके सब मिला जुला करके 36 साल में वो वापस आ गए थे, या 38 साल में। 38 साल में लवकुश की कहानी तक उन्होंने लिख दी। कैसे लिख दी? उत्तरकांड कैसे लिखा? तो पहले भी रामायण हो चुका था, तो उनको उसका भी ज्ञान था और वो थोड़ा टाइम ट्रैवल कर सकते थे, तो उन्होंने देख करके देखा, तो दोनों मिला करके जो है उत्तरकांड लिखा गया। तो उसमें एक भाग ये है कि रामायण पहले जो था उसका भी अध्ययन किया वाल्मीकि जी ने और तब उत्तरकांड लिखा, क्योंकि उत्तरकांड समय से पहले लिख दिया गया था। इतना हम लोगों का एडवांस रिलीजन है, ठीक है। ये तो वेद व्यास के बारे में भी कहानी, महाभारत, सब जितने बड़े जो रहे, जो लेखक हमारे यहाँ, उन सब के लिए यही कहानी। वेद व्यास का मैं, क्योंकि हमारा तो इम्प्रिंट का नाम ही व्यास है, तो व्यास के बारे में मैंने जब पढ़ा कि महाभारत लिखी, पहले तो 1 लाख श्लोक थे, आप ही बताए थे एक रील में
कि वो कम होते होते इतने 24 रह गए। पहले 24,000 था, फिर 1 लाख किया, और पूर्ण ग्रंथ 4 लाख का है, 4 जो लाख का है। देवताओं के लिए। उसमें भागवत गीता भी सब इंक्लूडेड। व्यास रचित, और फिर 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र। तो विष्णु पुराण में एक बल्कि के 28वें कल्प के व्यास हैं। तो वही वाली बात है कि ये साइक्लिक चतुर्युग चलते हैं, उसमें ये हर युग में व्यास आते हैं, ये कुछ ना कुछ जाते हैं। सही रचना बात, कर यही जाते है, हैं। यही बहुत विस्तार का ये विषय। बहुत ही सनातन विस्तार धर्म का इतना आसान थोड़ी है कि किसी ने कान में बोल दिया, हमने पुस्तक लिख दी। चलिए, आज आपका समय काफ़ी लिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच।